Everyone, so we are seeing the 500 important questions for UPSC prelims examination 2024. तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि यहाँ पे लिमिटेड टाइम है और काफ़ी और भी चल रहे हैं कोर्सेज। सो आपको बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चंस और भी करने हैं, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक से एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेबसाइट पे जाके सॉल्व कीजिए। और जितने भी टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो 2024 के, राइट, आपके पास ये सारे क्वेश्चंस PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं, राइट, कंपाइलेशंस के फॉर्म में। तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान हो। Okay, so we are moving to the new question today. It's about the United Nation body, ठीक है, यूनाइटेड कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम जस्टिस। अब आप कोई भी इस तरीके की बॉडी है, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी बॉडी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% आपको करना है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि उसकी इंडिया मेंबर है या नहीं, हाँ उसका पता होना चाहिए आपको। पर अच्छा, इन बॉडीज की खास बात यह है कि आप देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है अगर, और ये भी बॉडीज है, या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इन सभी बॉडीज में मेंबर्स लाइक बहुत लिमिटेड होते हैं, राइट। किसी में 33 मेंबर्स होते हैं, किसी में 47 होते हैं, राइट। तो एट प्रेजेंट इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक क्राइटेरिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, राइट। चलिए पहला स्टेटमेंट है, द कमीशन ऑन द क्राइम प्रिवेंशन CCPCG वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रेजोल्यूशन। पहला तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि इट फंक्शंस एज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, UNODC, ये एग्जाम में 2020 में आ चुका है, राइट। मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, बट पूरा उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनका पैटर्न चेंज होता है, बट एक तरीका पता चल जाता है। हाँ, ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, इतना डीप जाके पढ़ना है, और कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट लाइन नहीं आया है, राइट। करंटली इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ CCPCJ, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आंसर इज C, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली है। तो ये वेबसाइट पे जाके ये पूरा डिटेल्स इनका निकाला गया है। वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इज द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन द फील्ड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम जस्टिस। प्रिंसिपल बॉडी मेकिंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। नाउ इकोसॉक प्रोवाइड्स फॉर द CCPJ मैंडेट्स एंड प्रायोरिटीज। ये सारे फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेड इकोसॉक करता है, एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द लाइक प्रायोरिटीज, क्या करना है, एंड एक्शंस नीडेड टू बी टेकन एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। द CCPCJ आल्सो ऑफर्स मेंबर्स एज अ फोरम फॉर द एक्सचेंजिंग एक्सपर्टीज। पूरा एक आके बैठिए वहां पे, बातें कीजिए, कैसे क्राइम जस्टिस को एनहांस किया जाए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इन 2006 जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन व्हिच फर्दर एक्सपेंडेड द मैंडेट ऑफ द CCPJ टू इनेबल इट्स फंक्शन टू गवर्निंग बॉडीज है यूनाइटेड नेशन। देखो ये बाद में किया गया, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। CCPCJ 40 मेंबर, जैसे मैंने कहा ना, कुछ मेंबर्स होते हैं। इंडिया इज करंटली मेंबर ऑफ CCPCJ। आप देख लो यहाँ पे, अभी करंट मेंबर्स में इंडिया का नाम है यहाँ पे। 2024 तक एक्सपायर कब हो रहा है, 2024, ओके। तो ये 2024 में अभी करंटली मेंबर है, आप जब तक एग्जाम दोगे तब तक है ये, ओके। सो नो नीड टू वरी। तो इतना याद रखना, इंडिया भी अभी मेंबर है, बॉडी भी यूनाइटेड नेशन की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लिप्टाको गोरमा चार्टर एम्स टू एस्टैब्लिश आर्किटेक्चर फॉर द कलेक्टिव डिफेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन अफ्रीका वाज रिसेंटली साइंड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये टेररिज्म का। कहां भी आप देखो, क्लाइमेट, टेररिज्म, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, इट डजंट मैटर कहां पे क्या हो रहा है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देख लो पेपर उठा के, कभी भी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है इंडिया रिलेटेड है तभी कुछ हो रहा है। आप प्लेसेस इन न्यूज में देख लो, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, पर आते हैं क्योंकि वहां पे फाइट चल रही है, वहां पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 5 कंट्रीज में से कौन है, आप पता कर लो एक बार पॉज करके, एंड देन मूव टू द आंसर। आंसर इज D, 1, 2 and 5, 1, 2 and 5। अब आप देख लीजिए, माली, नाइजर, बुर्किना फासो है ना, ये कंट्री है, ठीक है। एक मिनट, 4 है ना, आंसर इज D, 1, 4 and 5, सॉरी, माली, नाइजर, तो आंसर इज C। नाउ ओके, सो दिस इज व्हाट, अब कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं आराम से। इट्स माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये 3 कंट्रीज ने साइन किया है, नो नीड टू वरी। अब आप देख लो यहाँ पे, ये नाइजर एंड बुर्किना फासो, तो ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए 1, 2, 3। इनका ये जो एरिया है ना, यही है ये रीजन, साहिल रीजन के अंदर, ये पूरा साहिल रीजन का मैप है, ओके। एंड यू कैन सी हियर, दिस इज द रीजन व्हाट इज दे आर टॉकिंग अबाउट। लिप्टाको गोरमा चार्टर एम्स स्टैब्लिश, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको बात की गई है। द लिप्टाको गो चार्टर स्टैब्लिश अलायंस साहिल स्टेट्स बिटवीन द माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये आप कर लो उसको, ओके। ये पॉइंट है जहां पे मीट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग DNA नैनोवॉल स्ट्रेटजी रिसेंटली इन न्यूज। DNA जेनेटिक एंड ऑल सच थिंग्स कम्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चंस तो कुछ भी, मतलब भगवान भी अभी इस वक्त नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्या आने वाला है, बट यू हैव टू प्रिपेयर विद सम। ये क्वेश्चन जब हम आपको दे रहे हैं, तो ये हम कुछ ऐसा नहीं है हमें UPSC ने भेजा है, राइट। वी एज ए मेंटोर जस्ट ट्राई टू गिव फाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड ट्राई टू डिलीवर। वी होप सो कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल आस्क,
राइट। तो हमें करना है, प्रिपेयर तो रहना है ना, क्योंकि परफेक्शन तो कहीं कोई दे नहीं रहा है आपको। तो वी विल प्रिपेयर विद द बेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम में क्या होगा देखेंगे। एटलीस्ट आप बाकी लोगों से तो अच्छे प्रिपेयर रहोगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू डायग्नोस्टिक मेथड। आप एक बार पढ़ो इसको, ठीक है। ये एक मेथड है यूजेस न्यूक्लिक एसिड टू क्विकली आइडेंटिफाई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इन द फील्ड। द डिजाइन डज नॉट नीड लेबोरेटरी टेक्निक्स टू सपोर्ट डायग्नोसिस, ठीक है। ये एडवांटेज है इसका। इट इज अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी दैट कैन वाइडली डिप्लॉयड इन स्केलेबल। अभी आप देखो आंसर क्या है, D1 2 3। अच्छा, ये कितना बड़ा एडवांटेज है, लो कॉस्ट भी है और ये लेबोरेटरी टेक्निक्स भी नहीं चाहिए, और डी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह पता करते हैं, राइट। कुछ बात होनी चाहिए। इन ए रिमार्केबल साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये जो नैनोवॉल स्ट्रेटजी हैज इमर्ज्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द रैपिड डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन द फील्ड। तो इसको आप पढ़ोगे अगर, ये डायग्राम्स तो इसको बहुत सुंदर दिखाने के लिए दिया जाता है, कुछ समझ में डायग्राम से नहीं आता है, ना ही आपको बहुत डिटेल में जाना है। आपको एक पता होना चाहिए मेथड किस काम के लिए और क्या है, ठीक है। ये इट कंबाइंस न्यूक्लिक एसिड, राइट। इट कंबाइंस न्यूक्लिक डायग्नोसिस एंड लूप आइसोथर्मल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द रैपिड पैथोजन डिटेक्शन। बात वही है, बार बार एक ही बात की गई है, ठीक है। डिजाइन डजंट नीड लैबोरेटरी टेक्निक्स फॉर सपोर्ट डायग्नोसिस, लो कॉस्ट, ओके। सो एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड हियर। समझ में आया ये क्वेश्चन। Now, moving to the next question, which of the following parameters through which water pollution or water content can be measured? कौन से पैरामीटर्स है जहां पे वाटर पोल्यूशन मेजर कर सकते हो, सही है या नहीं है, राइट। वाटर गंदा है या साफ है। तो अब देख लो, ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके सामने। अब इनमें से क्या चीज यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आंसर इज मोस्टली आप डी मारोगे और इसका आंसर भी डी है, राइट। तो यू सी हियर एवरीथिंग इज गिवन हियर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सैलिनिटी, पीएच, टर्बिडिटी, और सबका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ओके। सबका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। आप देख लो पीएच क्या आइडेंटिफाई करता है वाटर में, सैलिनिटी क्या है, कंडक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ द वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड आउटकम डिसॉल्व साल्ट्स इन द वाटर एंड कैन ब्रेक इनटू। तो आप हर चीज का एक फंक्शन है, राइट। इज अ मेजर ऑफ टर्बिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको मेजर करने में होते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स क्या होगा, आप क्या सोच सकते हो इससे, एक बार आप सोच के देखो, ऑप्शंस देख लो, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या हो सकता है, विलेजेस को कुछ वाइब्रेंट बनाने की बात की जा रही है, राइट। मतलब विलेजेस में कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, कुछ कर रहे हैं विलेज में। अब यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज में अगर ये कह दे कि एजुकेशन सेक्टर इनहेंस करने के लिए, तो ऐसे ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। स्पेसिफिक विलेजेस की बात करिए, कुछ एक है जो वो कुछ कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू थिंक इन दिस वे, राइट। तो देखो कुछ भी हो सकता है स्कीम्स, दिस आर अ सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट नोइंग द क्वेश्चन, और आपको वहां सोचने के लिए कुछ सोचना पड़ रहा है, राइट। आपको गेस करना है, तो आप बहुत क्लोज आके सोचोगे। तो दैट्स व्हाट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसमें से क्या ऑप्शन है आप देखिए एक बार गेस करके। बैम्बू प्रोडक्शन, ये भी अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी स्टेट्स टू कवर ऑल स्टेट्स हैविंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, है ना, इजी फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, टू कनेक्ट विलेज एंड ब्लॉक स्कूल्स टू अर्बन स्कूल्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मतलब विलेजेस में कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक एजुकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, तो आंसर इज डी, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप किसी भी तरीके से वो कर पाए। आई डेलिवरेटरी कैपिटल, अच्छा चलो, ये यूनियन बजट में ये अनाउंस हुआ है, राइट। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लास्ट ईयर ये अनाउंस हुआ, अभी तो काम स्टार्ट ही हुआ होगा। तो ये एक्चुअली करते क्या है देखो, इट्स लाइक ये बॉर्डर एरियाज पे काम कर रहे हैं। आंसर इज बी, बॉर्डर, सॉरी नॉट बी, एक्चुअली क्या काम है इनका देखिए आप। स्टेटेड माइग्रेशन फ्रॉम द बॉर्डर विलेज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द नेशनल, अच्छा बॉर्डर विलेज से माइग्रेट हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो उस विलेजेस को जो भी बॉर्डर पे सिचुएटेड हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करने की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन को रोकने के लिए, ठीक है। और तो उसके टेरेंस को, उसके ट्रांसपोर्ट को, उसके नेटवर्क को इंप्रूव करना है। तो बॉर्डर विलेजेस के लिए बेसिकली ये बनाया गया है, माइग्रेशन रोकने के लिए। उसको खाली कर दोगे कोई जगह तो वो फिर उसके वहां पे सिक्योरिटी भेजो, लोग रह रहे हैं तो वहां पे हलचल कम होगी, राइट। ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, तुरंत में कुछ हो रहा है गड़बड़ तो दिस इज व्हाट दे वांट। नाउ दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन, ये रैट्स, ठीक है, ये जितने भी ये आपके रैट्स माउस जितने हैं ना, ये सब कहाँ पे हैं, ये शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, RATS, पढ़ा होगा, कुछ नई चीज नहीं है, अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो SCO एक बॉडी है। अच्छा इसका डिटेल में, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड इफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड, अगर डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, आंसर क्या है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कौन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन, और मिलते जुलते सब है, राइट। तो आप सरप्राइज हो गए, इसका आंसर हाई कोर्ट है। नाउ आई विल टेल यू वन कॉन्सेप्ट हियर, इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड, ठीक है। दिस मैटर इज डेल्ट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 व्हिच इनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड इफ डिस्क्वालिफाइड। देखो आप हाई कोर्ट के पास ही पावर है, राइट। 1951 एक्ट में जाओगे आप, वहां पे पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको कोई क्लॉज मिलेगा, सेक्शन मिलेगा जहां पे हाई कोर्ट को वहां पे मेंशन्ड है, हाई कोर्ट को ये पावर दी गई, ठीक है। अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट एक्चुअली में पावर इज विद द हाई कोर्ट। सोशल फॉरेस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करेगा सोशल फॉरेस्ट्री को, क्या होता है उसमें, फैमिली वगैरह एंगेज होते हैं, क्या है उसमें, देखिए आप 4 ऑप्शन हैं। ये 4 ऑप्शन को मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, पॉज करके आप पढ़िए, ओके। नाउ आंसर इज बी, फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया व्हिच प्राइमरी एम्स टू प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द बेनिफिट ऑफ पीपल। अभी आप देखो कि मैंने यहाँ डेफिनेशन दे दिया है, देखो यहाँ पे
इंपॉर्टेंट भी है। नेशनल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर, यू फर्स्ट यूज द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री 1976, ठीक है। इट इज देन दैट इंडिया embarked on social forestry project, the aim of taking the pressure of the forest and making the use of uninstituted fire. They are planted in the village common land, aims to raising plantation by the common men so as to meet the growing demand of timber. ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल फॉरेस्ट्री एक्चुअली में क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कवर किया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन 1986। तो इसको दोबारा से करने का जरूरत नहीं है, आप पॉज करके सॉल्व करके देखो इफ यू आर न्यू टू दिस, फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग, और इसका आंसर इज सी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके इस क्वेश्चन में, राइट, जहां पे एनवायरमेंट एक्ट 1986 का फ्लॉज को प्रोजेक्ट किया है, राइट। तो इसको आप पढ़ोगे पॉज करके। नाउ द अभिनय दर्पणा बाय द नंदी केशवरा इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्निक एंड ग्रामर ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द डांस फॉर्म। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, पढ़ लो, जितना ज्यादा पढ़ लोगे एग्जामिनेशन में कुछ कोइंसाइड कर गया, ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री की वजह से तो कभी फेल नहीं होगे आप एग्जामिनेशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, भारतनाट्यम, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सीसीआरटी के वेबसाइट से मैंने उठाया है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि ओके, दिस इज आंसर मिल गया इसका। नाउ मोर फीमेल्स एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर देन द मेल्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। प्राइमरी सेक्टर में मोर फीमेल्स हैं देन मेल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ। शेयर ऑफ मेन एंड वुमेन एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर हैज डिक्लाइन द लास्ट फ्यू ईयर्स। दिस इज द, ये डेटा बेस्ड है, और डेटा बेस्ड इंडिया के रेस्पेक्ट में आएगा, बिकॉज जब भी डेटा रिलीज हो रहा है ना, तो यू हैव टू बी लाइक, इतना तो पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटास। अभी आप देख लो कि इन रूरल एरिया 75700 मेल्स एम्प्लॉयड इन सेक्टर, द नंबर हैज ड्रॉप्ड 510 लास्ट सर्वे। फीमेल नंबर डिक्लाइन फ्रॉम 885 टू 759, मतलब फीमेल तो ज्यादा है, डिक्लाइन हुआ है पर फीमेल ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। इसमें आप चलो, इसमें आप डायग्राम भी देख लो, कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में देख लो, मेल 757 है और फीमेल 885 है, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। वैसे सेकेंडरी सेक्टर में जाओगे आप, अर्बन एरियाज में भी देख लीजिए, 92 मेल है, 221 फीमेल है। समझ में आया? ये हो गया। अब आप सेकंड स्टेटमेंट भी देख लो कि इसमें भी सेकेंडरी सेक्टर में क्या कहा है, एज पर द 1000 मेल्स सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 1 टू वेयर द फीमेल एम्प्लॉयज, तो डिक्लाइन हुआ है, दोनों इंक्रीज हुआ है। देखो, मेल्स का इंक्रीज हुआ है, फीमेल्स का भी इंक्रीज हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जहां पे बोला है उन्होंने डिक्लाइन हुआ है। ओके, विल सी हियर, शेयर ऑफ मैन एम्प्लॉयड हैज डिक्लाइंड, ये गलत है, इट इंक्रीज्ड है ना, ये इंक्रीज हुआ है। आप इस डायग्राम में भी देखोगे, दिखेगा आपको, पर ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, बार बार डायग्राम पेस्ट नहीं करने का, तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज हुआ है। समझ में आया? ठीक है। अब बहुत देखो, इंडियाज नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन रूल्स स्पेसिफाई एनवायरमेंट नॉइज लिमिट्स एंड बाय एरिया एंड टाइम। इन रेसिडेंशियल एरियाज द मैक्सिमम अलाउएबल नॉइज बिटवीन 6 AM to 10 PM इज x डेसिबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अच्छा, ये जितने भी रात को लाउड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, अजान पे रोक लगाना, या फिर आपका जो भजन कीर्तन चल रहा है उस पर रोक लगाना रात को, तो एक रूल्स तो बनाए है ना। इमोशनली लोग चलो क्या ही डिस्टर्ब करें, क्या ही कंप्लेन करें, रूल सब चीज का है इंडिया में। आपने कल भी एक क्वेश्चन देखा जहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का रूल्स है, पर रूल्स को छोड़ के बुलडोजर वगैरह चल रहा है ना, जहां पे जब जरूरत है वहां पे आ जा रही है चीजें, राइट। और जब कानूनी तौर से हो रहा है तो फिर रूल्स आएगा पिक्चर में, बट प्रैक्टिकली आप देख लो, आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी। इसका थोड़ा सा याद, 55 है रेसिडेंशियल एरिया में, इतना समझ में आप कर लो एक बार, 55 है ना, नाइट टाइम पे इतना, डे टाइम पे इतना, तो ये कोई इंपॉर्टेंट ही है। ओके, कर लो इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। रिसेंट साइंस न्यूज, राइट, रिसेंट साइंस न्यूज, न्यू टेस्ट कंफर्म एंटिक्विटी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन फुटप्रिंट्स ऑन फर्स्ट फॉसिलाइज्ड स्नेक। तो कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ डिस्कवर्ड हुए हैं, राइट, कौन से कंट्रीज में हुए हैं ये पता होना चाहिए आंसर। तो आंसर इज ए। अब फर्स्ट फॉसिलाइज्ड फ्यूज कहाँ पे हुआ देख लेते हैं, न्यू मैक्सिको में ये हुआ है, एंटिक्विटी ह्यूमन वाला टेस्ट, और स्नेक डिस्कवर्ड साउथ अफ्रीका। तो एक बार आप देख लेना, है ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने का वो नहीं है, पर ठीक है, देख लीजिए, बिकॉज आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट कुछ अगर करंट अफेयर्स में ऐसा है तो वी विल जस्ट डिलीवर, वी जस्ट ट्राई टू लर्न। बॉन्ड फ्रेमवर्क एंड बॉन्ड डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये देखो, ट्रैफिकिंग ऑफ केमिकल्स, ये आप सोच भी नहीं सकते थे, राइट। बॉन्ड फ्रेमवर्क एंड बॉन्ड डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज। अभी आप देख लो, आपको मैं 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द केमिकल मैनेजमेंट कंक्लूडेड रिसेंटली इन द बॉन जर्मनी विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क सेट्स कंक्रीट टारगेट्स इन द सेक्टर। ठीक है, अभी आप देख लो, रिसेंटली हुआ है बॉन में, बोथ बॉन फ्रेमवर्क एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द केमिकल। ठीक है, आप इसको याद रखोगे, इट वाज रिसेंटली, इट इज इन न्यूज, तो वी विल सी दिस, राइट। तो कल हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार, आ सकता है इंटरनेशनल न्यूज के उसमें, एंड ऑल सच थिंग्स यू हैव सीन। So we'll see few more questions tomorrow, or we'll just try to deliver you the best question. Thank you so much.